अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, फ़र्द जुर्म की टीम इस वक्त मौजूद है ज़िला उकाड़ा में, जहां पर गुज़श्ता दिनों मासूम बच्चे के कत्ल का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कत्ल की ये वारदात थाना बी डिवीज़न की हदूद में पेश आई थी, जहां 5 साल का मासूम बच्चा हसन घर से बाहर खेल रहा होता है। उसको 2 नामालूम अफराद अगवा कर लेते हैं। अगवा के बाद उस बच्चे के वर्सा से 4 लाख रुपए तावान तलब किया जाता है और तावान ना देने पर उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है। अगवा बराए तावान और कत्ल की इस खौफनाक वारदात की इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंचती है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का आगाज़ होता है तो मासूम बच्चे के हमसायगी में रहने वाले 2 मशकूक नौजवानों को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लिए जाने वाले नौजवान पहल तो मतज़ाद बयान देकर पुलिस को उलझाने की कोशिश करते हैं, मगर जब पुलिस रवायती और साइंसी अंदाज में तफ्तीश के दायरा कार को वसी करती है तो वो 2 दरिंदे न सिर्फ अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं, बल्कि वो पुलिस को उस जगह पर भी ले जाते हैं जहां उन्होंने मासूम हसन को दरिंदगी और बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए कत्ल करके उसकी लाश को फेंका था। मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहां से पुलिस ने मासूम हसन की लाश को मुल्ज़िमों की निशानदही पर बरामद किया था। मुल्ज़िमों ने इंकशाफ किया था कि वो नन्हे हसन को अगवा करके इस जगह पर लेके आए थे और उन्होंने यहाँ पर उसे कत्ल किया था। कातिल भी इस जगह पर मौजूद हैं, उनकी निशानदही का सिलसिला जारी है। पुलिस भी इस जगह पर मौजूद है। यहाँ मैं कोशिश करता हूँ SHO थाना बी डिवीज़न रज़ा जाफरी से बात करने की और उनसे पूछता हूँ जाए वकुआ से कौन से ऐसे शाहद इकट्ठे किए हैं। रज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। आज फिर आप अपनी नफरी और तहकीकाती अफसरान के साथ इन 2 दरिंदों को लेकर यहाँ पर आए हैं। क्या इंकशाफ है, क्या शाहद मिले हैं यहाँ पर? हमें यहाँ से एक तो डेड बॉडी मिल चुकी थी। अच्छा। और इसके अलावा हम आला कत्ल वगैरह यहाँ से तलाश किया है और वो भी बरामद कर लिया है। और इसके अलावा इनसे निशानदही इन्होंने की जिससे ये एविडेंस सामने आई है कि ये इन्होंने ही किया है कत्ल। अच्छा। क्योंकि ये इन्होंने खुद बरामद करवाया है, खुद निशानदही पे इसकी नाश बरामद की है, तो ये एक मेन एविडेंस होती है किसी की गुनाहगारी की। तो वैसे हमने इसकी टेक्निकल तफ्तीश करके इनको ट्रेस किया था। अच्छा, नहीं, ये आज आपने पकड़ तो लिया इन मुल्ज़िमान को, बाकायदा तौर पर इनकी गिरफ्तारी भी आपने शो कर दी है, रोज़नामचे में अंदराज भी है। आज जाए वकुआ का जो अब आप असर नो जायज़ा ले रहे हैं, अपनी टीम के साथ आए हैं, वो आप हमारे नाज़रीन को इसमें हम यहाँ पर इसका नक्शा तैयार कर रहे हैं और जिस जगह पर जो चीज़ें बरामद हुई हैं उनकी निशानदही करेंगे उसमें नक्शे में, और इनकी ही निशानदही पर आला कत्ल जो है वो बरामद किया। अच्छा रज़ा, जाए वकुआ मकतूल बच्चे का घर कितना फासला है, कितना रास्ता बनता है? तकरीबन 4-5 किलोमीटर का। 4-5 किलोमीटर। जी जी। पुलिस जो है वो जाए वकुआ का जायज़ा ले रही है, तफ्तीश का सिलसिला जारी है। मुल्ज़िमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, तफ्तीशी अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। शाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं जिनकी रोशनी में मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई की जाएगी और एक मरबूत चालान जो है वो अमल में लाया जाएगा ताकि इन दरिंदों को इनके किए की करार वाकई सज़ा मिल सके। यहाँ से हम चलते हैं उस मासूम बच्चे के घर जो कि इन दरिंदों की दरिंदगी की भेंट चढ़ा। क्या कहते हैं उस बच्चे के वालिदैन अपने ऊपर होने वाले इस जुल्म के बारे में, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आइए हमारे साथ।
उकाड़ा का इंतहाई पसमानदा इलाका जिसको गार्डर टाउन कहा जाता है, यहाँ पर मासूम हसन अपने वालिदैन के साथ रहता था। इलाके की हालत ज़ार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के मकीन जो हैं वो किस कदर खुशहाल हैं। बात समझ से बालातर है कि एक 4 साल का बच्चा घर से बाहर निकलता है खेलने के लिए और उसको उसी के तो हमसाए अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद एक वीरान जगह पर ले जाते हैं जहां वो मासूम हसन को कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को वहां फेंक देते हैं, ये सोचकर कि शायद वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, मगर कत्ल नाहक था और कत्ल भी मासूम बच्चे का था। गिरफ्तार मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कत्ल और अगवा बराए तावान की दफ़ात समेत दीगर संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नन्हे हसन के घर। कत्ल की इस अंदोनाक वारदात पर मकतूल के गमज़दा वालिदैन क्या कहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मासूम हमज़ा की गमज़दा वालिदा। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बाप भी रो रहा है और माँ भी ज़ारो कतार रोए जा रही है। शायद कि इस कैफियत में सवाल जवाब एक मुश्किल अमल हो। बात करने के लिए शायद के अल्फाज का चुनाव भी मुश्किल हो कि कैसे एक गमज़दा माँ से पूछूं कि उसके बेटे को कैसे कत्ल किया गया। कैसे एक माँ से पूछूं कि वो किस क़यामत और किस करब से गुजर रही है। मैं भी एक बाप हूँ और समझता हूँ, कोशिश करता हूँ बात करने की, दिलासा देने की, हौसला देने की। बहुत दुख है, अफसोस है, क्या कहेंगे। मेरे बेटे ने बड़ी बेदर्दी ना मारे सालमा ने। मेरा इंसाफ चाहिए। जहाँ मेरा बेटा तड़पे रात पूरी दिन पूरी मैंने भी तड़पता चाहिए इंसान है। जिस तरह मेरा बेटा तड़प तड़प के मरे, मैं भी अपने बेटे वेखने तड़पता अपने सामने। बस मैंने इंसाफ चाहिए। मैंने इंसाफ चाहिए। उन्होंने मेरे सामने गोली बजनी चाहिए। मैंने तड़प देन वेखा जहाँ मैं तड़पी ना हो तड़पे। जहाँ मेरा बेटा तड़पया है। मैंने SHO को और DPO को मैंने इंसाफ चाहिए। मैंने इंसाफ चाहिए। कोई इमदाद नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इंसाफ का मुतालबा है। आंसुओं की ज़ुबान में भी इंसाफ का ही मुतालबा है। इंतहाई गरीब लोग हैं ये। बाप वो इंतहाई गमज़दा है, शिकस्ता हाल है। उसी से बात करते हैं, क्या कहता है। क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास। क्या हुआ था अब्बास, कैसे ये जुल्म हुआ? पता नहीं, बस घर से बुला के ले गया बच्चों को, मुझे चीज़ ला दो, वहाँ से अगवा कर लिया। हम ढूंढते रहे सारे मोहल्ले में, नहीं मिला। लान कराते हैं मस्जिद में। बाद में कॉल आई, हमें 4 लाख रुपया दिया जाए, आपका बेटा हमारे पास है। तो मैं फ़ौरन थाने चला गया। अच्छा साहब ने फ़ौरन डाटा निकाला और 5 मिनट के अंदर आके इसको घर से पकड़ लिया। इसका डाटा निकला। अच्छा मुझे ये बताएं, आप काम क्या करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ, गली महल्ले में फेरी करता हूँ। तो क्या मुतवस्सत तबका, क्या बड़े अमीर, क्या बिल्कुल नहीं भाई। एक वक्त ये खाते हैं, एक वक्त बैठे रहते हैं, ऐसे ही गुजारा होता है। बस काम ऐसे ही होते हैं। तो मुल्ज़मान जो थे वो आपके मोहल्लेदार ये बिल्कुल सामने घर है उनका, ये घर है उनका बिल्कुल सामने वाला। अकील नाम का लड़का है, बकाया बक उसके साथ ही है कोई। तो यही घर से बच्चे को बुला के लेके गया और बच्चे खुद गया वहाँ से जाके उसने अगवा किया उसको। और मोहल्ले के बच्चों ने भी बताया कि कील भाई मोटरसाइकिल पे 2 बंदे थे बता के जो यहाँ से लेके गया। हमने कहा शायद बच्चे झूठ बोलते हैं, मोहल्लेदारी है, वैसे छुड़ा देने के लिए ले गए।
जब वो कॉल आई है तो फिर वो पता चला, उन्होंने डिमांड की, तो फिर हम थाने गए, उन्होंने डाटा निकाला। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे थे। ये सबसे छोटा था? नहीं, तीसरे नंबर वाला था। तीसरे नंबर पे था जी। अच्छा, स्कूल में दाखिल? हाँ जी, स्कूल सतलुज स्कूल का स्टूडेंट था, 1 क्लास। 1 क्लास का स्टूडेंट? हाँ जी, माशाल्लाह दर्स पसपारा पढ़ने भी जाता था। अच्छा। और माशाल्लाह नमाज पढ़ने भी जाता था मस्जिद में। अब मुल्ज़िम पकड़े गए हैं? हाँ जी, क्या दोनों। मुतालबा है? हमारा ये मुतालबा इनको सजा मिल जाए, कर ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए। जैसे हमारा बेटा तड़पा है, जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो जाना चाहिए। ये नहीं कि ये अदालतों में हम नहीं जा सकते, गरीब आदमी है, मेरे मजदूर घर बच्चे पालेंगे या अदालतों में धक्के खाएंगे, ना हमारे इतने वसैल है। जितनी जल्दी हो सकता है भाई इनको सज़ा मिलनी चाहिए। जी, हम वज़ीर आज़म साहब से भी कहते हैं, शहबाज साहब भी कहते हैं कि जो सज़ा इनको जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए। हमारे साथ पुलिस वालों ने बहुत अच्छा तावन किया, और एला थाना बीरबीन की पुलिस और सब ने तावन किया हमारे साथ। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मकतूल हसन का घर है, खस्ता हाल घर है। बाप रेड़ी लगाता, गली मोहल्लों में अपना और अपने अहले खाना का पेट पालता था। और ये मुल्ज़मान का घर, यहाँ पर वो दरिंदे रहते थे जिन्होंने नन्हे हसन को महज 4 लाख रुपए तवान की खातिर अगवा किया और उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुल्ज़मान इस वक्त थाने में मौजूद हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान अपने इस घिनौने जुर्म के बारे में क्या कहते हैं, मुल्ज़मान से भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ इन मुल्ज़मान को पकड़ने वाले तफ्तीशी अफसरान और SHO से भी गुफ्तगू करेंगे। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूँ थाना B डिवीज़न, जहाँ पर नन्हे हसन को कत्ल करने वाले दोनों मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने क्या इंकिशाफात किए हैं, आइए हम आपको वो भी सुनवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SHO थाना B डिवीज़न इंस्पेक्टर रज़ा जाफरी, जिन्होंने इन 2 दरिंदों को इंतहाई कलील वक्त में गिरफ़्तार किया। अब तक की तफ्तीश में क्या मुहरकात सामने आए हैं, कैसे इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, ये इस हवाले से हम बात करते हैं रज़ा जाफरी से। रज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, 5 साल के बच्चे को तवान की खातिर अगवा किया जाता है, बच्चा कत्ल हो जाता है, मुल्ज़म गिरफ़्तार हो जाते हैं। कैसे ये वक़ूआ पेश आया, कैसे इन मुल्ज़मान को आपने गिरफ़्तार किया, और क्या गिरफ़्तार मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता है? ये एक बड़ा दिलखराश वक़ूआ पेश आया है, जिसमें इन दरिंदों ने बड़ी बेदर्दी के साथ उस मासूम बच्चे को कत्ल किया है। जब इतला मिली कि ये बच्चा अगवा हो गया है, तो उस पर हमने फौरी कार्रवाई करते हुए पर्चा दिया और एफ़र्ट उसी वक्त शुरू कर दी। उसी दौरान इसको तवान के लिए कॉल आई है कि 4 लाख रुपए दे दें, बच्चा हमारे पास है, तो अगर आपने पैसे ना दिए तो फिर बच्चे का अंजाम बुरा होगा। जो हमने अपनी टेक्निकल और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उसको ट्रेस किया मुल्ज़म को, और उसको उसी वक्त गिरफ़्तार कर लिया। इस मुल्ज़म का ताल्लुक बच्चे के बिल्कुल ये घर के सामने रहता था। अच्छा। तो इसने बच्चे को लेने के लिए भेजा दुकान, चिप्स लेने के लिए, चिप्स जो है वो लेने के लिए भेजा है। और वो जब वो दुकान की तरफ गया है तो वहीं से इसने दूसरे मुल्ज़म इरशाद के साथ मिलकर इसको मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गए, और इसको ले जाने के बाद इन्होंने इसको बच्चे को जो काबू में रखने के लिए कोई नशावर गोलियां दी, जिससे वो सोया रहा, और वो ये लेके फिरते रहे। और इन्होंने इस डर से कि अब बात पता चल गई है, वहाँ पर मामला पुलिस के पास भी चला गया, और वो उसको मैनेज नहीं कर सके, और उनको संगीनी का नहीं पता था, और उन्होंने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए उसको कत्ल कर दिया। अच्छा। इस वक़ूए का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि बच्चे जब इनसे पूछा कि तुमने ये क्यों किया है, तो उन्होंने बताया है कि ये मुझे 26,000 रुपये, जो अकील नामी मुल्ज़म अच्छा, अकील जो मुल्ज़म है उसको 26,000 रुपये की ज़रूरत थी, और जो दूसरा था उसने एक लड़की को घर से भगाना था। अच्छा। और उसके साथ निकाह करना था, उसके लिए जो उसको अखराजात चाहिए थे। अच्छा। उसके लिए उन्होंने जो है ना, क्योंकि इनको पता चल गया था कि जो मुद्दई है उसकी 1 लाख
लाख रुपए की कमेटी। अच्छा, जो हसन का बाप है उसकी कमेटी निकली थी 1 लाख, 1 लाख रुपए की और कमेटी निकली। 1 लाख के लालच में उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। जी, और उन्होंने कहा 4 मांगे तो 1 लाख तो है उसके पास, वो हमें दे देगा। और वो भी बड़ा इंतहाई गरीब आदमी था, उसने अपने मकान के लिए इकट्ठे किए थे, फिर ही लगाता है बेचारा। अच्छा रज़ा, अब तक की जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुँची है? क्या ये मुल्ज़मान जो है ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं कि या इनकी ये पहली वारदात है? जी, जो इरशाद है उसके ऊपर पहले भी एक मुकदमा 363 अगवा का बच्चे। अच्छा, उसने पहले ही बच्चे को अगवा किया था? उसका थाना सदर उकाड़ा में दर्ज हुआ है, ये एक रिकॉर्ड याफ्ता है। और दूसरा जो है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, अकील का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, तो इस केस का जो मरकज़ी मुल्ज़म है, दोनों मरकज़ी हैं कि मास्टरमाइंड एक है? दोनों मरकज़ी हैं। अच्छा, दोनों ने प्लान बनाया था? दोनों को ज़रूरत थी पैसों की, दोनों ने प्लान बनाया कि ये बच्चा, एक रात पहले उन्होंने वो बच्चा देखा है, उसको मार किया कि ये बच्चा लेकर जाना है। तो सुबह जब वो 10-11 बजे इसने वो लेने भेजा और उधर वो तैयार खड़ा था। तफ्तीश कब तक मुकम्मल कर लेंगे? तफ्तीश इंशाल्लाह ताला मुकम्मल है। अब हम अपनी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं इसको। इंतहाई जाए वकुआ पर भी आप गए थे? जाए वकुआ पे भी गए, वहाँ से हमने आला कत्ल भी बरामद किया। और भी किस चीज़ से इन्होंने उस नन्ही जान? इसके पास चाकू था, एक फोल्डिंग, बहुत तेज़ धार चाकू है, उसके साथ इसने ज़िबा किया है। जाए वकुआ पे ले जाके दोनों ने, एक ने टांगें पकड़ी हैं और दूसरे ने उसके ऊपर, अकील ने उसके ऊपर छुरी चला दी। इंतहाई कलील अरसे में थाना बी डिवीज़न पुलिस ने इस केस को ट्रेस कर लिया। अफसोस इस बात का है कि नन्हे हसन की जान तो ना बच सकी, मगर ये दोनों मुल्ज़म जो है ये कानून की गिरफ्त में आ गए। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। यहाँ से हम चलते हैं उन सफाक मुल्ज़मान की जानिब, वो क्या कहते हैं उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आइए ये हैं 2 मुल्ज़म जिनमें एक का नाम अकील है और एक का नाम अरशाद है। 18 साल के लगभग इनकी उम्र है और जुर्म इंतहाई संगीन है। सर झुका के खड़े हैं, जिस्म इनके कांप रहे हैं, महज चंद पैसों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर एक नन्ही जान को इन्होंने ज़िबा कर डाला। ज़रा सा खौफ ना आया इनको, तरस ना आया, रहम ना आया इनको। क्या कहते हैं ये मुल्ज़मान अपने जुर्म के हवाले से? इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम इरशाद है। इरशाद? जी सर। इरशाद, क्यों ये कदम उठाया, क्यों मारा उस बच्चे को? पैसों की ज़रूरत थी सर। क्या करना था? कितने पैसों की ज़रूरत थी? सर 50,000 की ज़रूरत थी। 50,000 रुपये की ज़रूरत है? क्या करना था? सर मैरिज करनी थी। मैरिज करनी थी, शादी करनी थी? जी। 50,000 रुपये में? जी सर। किसके साथ शादी करनी थी? सर जिससे बात करता था। अच्छा, उसने कहा था 50,000 रुपये ला कर? नहीं सर, उसके नहीं सर, मेरा ही प्लान था। क्या प्लान था? पूरा बात बताओ, खुल के बात बताओ। वो क्या, उसे अभी पता भी नहीं है जिससे मैंने शादी करनी थी। अच्छा। उसको बताना था अभी मैंने। अच्छा। तो पहले मैं पैसों का अरेंज कर रहा था। अच्छा, तो वो 50,000 का करना क्या था? कैसे शादी करनी थी? सर उसे घर से भगा कर शादी करनी। अच्छा, घर से भगा के? जी सर। शादी करनी थी। काम क्या करते हो तुम? सर मजदूरी। क्या मजदूरी करते हो? ये मिस्त्रियों के साथ। मिस्त्रियों का काम करते हो? कब से? सर 2020। 2020 से? जी सर। कितने बहन भाई हो? हम 10 बहन भाई। 10 बहन भाई हो? जी। घर में कितना नंबर है? सबसे छोटा हूँ सर। सबसे छोटे हो? तो लव मैरिज करना चाह रहे थे? जी सर। तो उसके लिए 50,000 रुपया, तो बच्चे को क्यों मारा? थाने में रिपोर्ट आ गई थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद रिपोर्ट आ गई थी तो तुमने कहा कि मैं बच्चे को मार दूँ? जी सर। हैं? जी। खुल के बात करो, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। जी सर। सारी बात बताओ। सर रिपोर्ट आई, जैसे वो ये उनके घर के सामने रहता था कील। अच्छा। तो ये कह रहा उन रिपोर्ट आ गई है तो हम इसे ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, फिर? सर हम लेके गए तो उसे ख़त्म कर दिया सर। अच्छा, 50,000 रुपया चाहिए था, पसंद की शादी करनी थी, तो उस बच्चे का क्या कसूर था? क्यों उस बच्चे को मारा तुमने? सर बात करो ना। सर कुछ इसे भी पैसे चाहिए थे। चलो, उसको तो जो चाहिए थे, पहले तुम अपने पैसों का बताओ ना।
उसके पैसों का तो वो हिसाब देगा। जी सर। हाँ बोलो। सर उसके बाद हमने बच्चे को मार दिया। और फ़ोन किसने किया था तवान के लिए? सर मैंने किया था। बच्चे के गले पे छुरी किसने फेरी थी? सर अकेले। टांगे किसने पकड़ी थी? टांगे नहीं, हाथ पकड़े। हाथ किसने पकड़े थे? सर मैंने पकड़ा। तरस नहीं आया नन्ही सी जान को ज़िबा करते हुए? कोई डर को खौफ नहीं आया? क्या काम करता तुम्हारा बाप? सर वो रात का पहरा देते हैं। कितने धीमे अंदाज में, हम 10 बहन भाई हैं, हमने ये कर दिया, मुझे 50,000 चाहिए था, मैं पसंद की शादी करना चाहता था, तो मैंने कुछ नहीं किया, जो किया साथ वाले ने किया। ये बड़ा मासूम मुल्ज़म है, इसकी मासूमियत देखें। दूसरे के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं, जी अकील कब से ये जुर्म? कब? इससे पहले भी तुम पे अगवा का एक पर्चा था? वो इस पे था। हाँ वो क्या था भी अगवा का? वो किसका पर्चा था? सर वो मैं दर्जियों का काम करता था, जो रोज़े थे ना, जो रोज़ों पे घर के पास ही दर्जी रहते थे, उधर काम करता था। तो लड़की आके कह रही थी ना कि मुझे उनका फ्रेंड था ना जो, वो मेरा दोस्त। लड़की अगवा की थी तुमने? नहीं सर, लड़की अगवा नहीं की थी, वो खुद भाग के गई। अच्छा 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 अच्छा। हाँ अकील नाम है तुम्हारा। कैसे ये जुर्म? बच्चा मार दिया तुमने, ज़िबा कर दिया, कोई डर कोई खौफ? दोनों का ही प्लान था, हमने एक दिन पहले ही बनाया हुआ था प्लान। अच्छा। कि इसे मुझे चाहिए था 26,000 रुपया। मैंने तुमने 26,000 क्या करना था? उसने तो पसंद की शादी कर ये सर वोकेशन सेंटर है सामने, हाँ। यहाँ पे देना था। क्या देना था? मैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट का काम कर। अच्छा तो क्या देना था उनका? कर्जा? उनका नहीं, 26,000 रुपया देना था, जो सीखना था मैंने। अच्छा क्या सीखना था? क्लिनिकल डिपार्टमेंट। क्लिनिकल डिपार्टमेंट। और बच्चे को मार दिया तुमने 26,000 के लिए। उसने 50,000, तुम्हें 26,000 मांगा, तुम लोगों ने 4 लाख। इसी ने मांगा था। अच्छा इसी ने मांगा? 4 इसी ने मांगा। इसे कहा था 1 मांग ले, 26 मैं रह लूँगा, बाकी तू शादी के लिए। अच्छा फिर इसने 4 लाख रुपये। तो बच्चे को क्यों मारा? मैं सर जी घबरा गया था जब वो रिपोर्ट में, क्योंकि नंबर मेरा था। फिर मेरे नंबर से इसने कॉल की थी। फिर तो फिर मनसूबा भी मारने का। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? एक। अकेले हो अपने वालिदैन के अकेले? जी जी। क्या काम करता है तुम्हारा बाप? मजदूरी कर। क्या मजदूरी करता है? 700 रुपया। क्या 700 रुपया? कबाड़ नहीं होते जो, अच्छा। कबाड़ वालों के पास करते। तो अब क्या करेगा तुम्हारा बाप? तो कुछ साहब तुम तो अंदर आ गए, वो भी अगवा बराए तवान और कत्ल में। नशा कौन सा करते हैं? कोई भी नहीं, सादा सिगरेट पीते। सादा सिगरेट पीते? इससे पहले कभी पकड़े गए? नहीं सर, फर्स्ट। उस बच्चे को कत्ल करते हुए तुम्हें तरस नहीं आया, कोई रहम नहीं आया? आया। तो बच्चा तुम्हें चचा कह के बुलाता था कि अंकल कह के बुलाता था? नाम से बुलाता। नाम से बुलाता था। तुम्हें ज़रा रहम नहीं आया उस नन्ही जान पे? 26,000 में तुमने वो क्लिनिकल काम सीखना था वोकेशनल से, और तुमने सिर्फ 26,000 के लिए इतना बड़ा कदम उठा दिया। सर घबरा गए थे। क्या घबरा गए थे? कि वो रिपोर्ट वगैरह जब लिखवाने के लिए आए थे। क्या रिपोर्ट? कि नंबर ट्रेस वगैरह करवा रहे हैं। इन दोनों मुल्ज़मान के तफ्तीशी इंस्पेक्टर मुश्ताक मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कब तक ये तफ्तीश मुकम्मल करेंगे। मुश्ताक, कब तक तफ्तीश मुकम्मल करेंगे? ये ऑलमोस्ट इसका, चूँकि ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ट्रायल है इसका, और 10 यूम रिमांड हमने लिया फिज़िकल इनका, और ऑलमोस्ट हम इंशाल्लाह मैक्सिमम जो है वो कोजेंट जो वैल्यूएबल एविडेंसेस हैं वो इकट्ठी करके ह्यूमन इंटेलिजेंस पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होंगी, इंशाल्लाह कैफरे किरदार पर पहुँचाएंगे इनको। तक की तफ्तीश में वैसे क्या समझते हैं, क्या ऐसे मुहरकात थे इस वाक़े? हमने ये एक टेस्ट केस था, और मेरे बड़े प्रोएक्टिव हैं, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं हमारे जो है DPO साहब जो हैं, बड़े कंसर्न है इसमें। उन्होंने टीमें तश्कील दी हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये 5:35 पे जो है 1 तारीख नए साल में पहले ये क्राइम रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, और 12 बजे का हुआ है। अच्छा क्या समझते हैं आप कि इनकी तफ्तीश में कोई ऐसा सुकम तो नहीं रह जाएगा जिसका ये फ़ायदा उठाएंगे? हम जो है इनको लिंक करेंगे तमाम। अभी हम क्राइम सीन पे थे, वहाँ पे एविडेंसेस हम जो हैं जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, जो कोरिलेट करेंगे इनको,
और अल्हम्दुलिल्लाह इनको हम जो है ना वो तमाम एविडेंस से प्रूव देंगे ताकि इनको मैक्सिमम जो है वो सज़ा मिले कोर्ट ऑफ लॉ से। मैक्सिमम सज़ा मिलनी चाहिए इन मुलज़मान को, ये कहना है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर मुश्ताक का। तफ्तीश में कोई हुक्म नहीं छोड़ा जाएगा जिसका फ़ायदा ये मुलज़म उठाए जाए। तफ्तीश का सिलसिला जारी है। तफ्तीश मुकम्मल होगी तो इनका चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा GNN उकाड़ा मियाँ शहराज। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस वाक़े के पीछे क्या मुहरकात थे, कहाँ तक तफ्तीश पहुँची। शहराज, एक वाक़या पेश आता है उकाड़े की B डिवीज़न में। एक बच्चा है, उसको कत्ल कर दिया जाता है तवान ना मिलने पर। कैसे आपने ये वाक़या रिपोर्ट किया? जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक़्त पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश की थी? ये वाक़या ऐसे पेश आया कि हसन नाम का एक बच्चा 5 साल जो अपने घर से बाहर खेल रहा था, तो सामने घर से अकील नामी लड़का है, वो घर से बाहर निकला। उसने कहा कि चिप्स वगैरह खाने के लिए कोई चीज़ लेके आओ। दुकान पे गया है। दुकान पे जब वो चला गया, वहाँ से उसने बाइक पर बिठा के वो उससे कहीं दूर 5-6 किलोमीटर दूर नहर के पास ले गया। उधर जाके उसने उसको नशा आवर कोई चीज़ दी है जिससे वो बच्चा बेहोश हो गया। अच्छा, ये वाक़या पेश आ गया, मुलज़मान जो थे वो मासूम बच्चे के हमसाये निकले, मुलज़म भी गिरफ़्तार हो गए हैं। आप बहैसियत रिपोर्टर आपने इस पूरे वाक़े को रिपोर्ट किया, आप क्या पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन हैं? जी बिल्कुल, पुलिस ने बहुत ही बर वक्त कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1 या 2 घंटे में ही मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। पहली तफ्तीश में उन्होंने वालिदैन ने कहा कि हमें इन मुलज़मान पे शक है, तो उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया। उसके बाद तफ्तीश की तो वो एतराफ़ जुर्म उन्होंने कर लिया। फिर मुलज़मान को जाए वक़ूआ पर लेके गए। वहाँ पर जाए वक़ूआ पे उन्होंने आला जिनसे वो छुरी से कत्ल किया गया वो भी बरामद करवाया और उन्होंने एतराफ़ जुर्म। अच्छा शहराज, आप उकाड़े में रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक तवील अरसे से, क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात के पीछे क्या मुहरकात हैं? क्यों ऐसे वाक़यात एक तसलसल से पेश आ रहे हैं? ये बेरोज़गारी, लोग परेशान, हालात से तंग और कुछ उनके घरेलू मसाइल जिनकी वजह से वो जैसे वो कह रहा था कि मैंने शादी करनी है, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। दूसरा कह रहा था मैंने कोई जॉब करनी है, मुझे 26,000 रुपये चाहिए। इन वजूहात के पीछे होकर ये लोग ऐसा घिनौना काम करते हैं। बात सुनी आपने मियाँ शहराज की, जो कि नुमाइंदा GNN उकाड़ा हैं। उनका कहना है कि पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश का अमल जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम ऐसे वाक़यात का एक तसलसल से होना माशराती बेहरा रवी भी है। उकाड़ा के इलाका B डिवीज़न में 5 साल मासूम बच्चे का कत्ल। इंतहाई कलील वक्त में मुलज़मान भी गिरफ़्तार कर लिए गए। कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? मुहरकात तो हमने आपको बताए कि मुलज़मान जो थे वो तवान की रकम हासिल करना चाहते थे अपने मज़मूम मकासद के लिए। मज़ीद तफ्तीश में उन्होंने क्या इंकशाफ किया, इस हवाले से हम बात करेंगे DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड फुरकान बुलाल से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। कैसे ये वाक़या पेश आया और किस तरह ये दरिंदे कानून की गिरफ्त में आए? 4 बजे के करीब हमें 15 की कॉल रिसीव होती है बच्चे के वालिद की तरफ से कि मेरा बच्चा मिसिंग है। उसमें SHO B डिवीज़न फ़ौरन मौके पे पहुंचता है। हमने उनकी एप्लीकेशन लेकर लिखना शुरू कर दी FIR। तो मीनवाइल बच्चे का वालिद बताता है जब FIR रजिस्टर हो जाती है कि उसको 4 लाख की तावान की कॉल भी आ गई है। अच्छा। और जब वो तावान की कॉल आई तो हमने टेक्निकल टीम्स को भी बुला लिया और ख़ुद भी DSP भी मौके पे पहुंच गया, मैं भी चला गया। उसको जाके हमने टेक्निकली बुनियादों पे काम करना शुरू कर दिया। 2 टेक्निकल टीम्स बना दी, एक सर्च टीम बना दी और बाकी इर्द गिर्द के घेरे एरिया में लोगों को, मुश्तबागान को हमने इंटरोगेट करना भी इसके साथ स्टार्ट। उसमें जब हमने टेक्निकल काम स्टार्ट किया तो हमें पता लगा कि ये बच्चे के जो वालिद है उसके नेबर्स के से ही कहीं से कॉल आई है। उस लड़के को जब अरेस्ट किया गया शाम को, तकरीबन उस वक्त 7 बज चुके थे, तो उसकी पॉइंटेशन पे दूसरे लड़का जो इरशाद था उसको अरेस्ट किया गया। जब अकील और इरशाद को सेपरेट करके हमने इंटरोगेट किया तो उन्होंने कहा कि हमने एक बच्चे को बांध कर
एक साइड पे खेतों में छोड़ आए हैं। 39 3R की तरफ हम सारे वहाँ पे टीम्स लेकर पहुँच गई, सारी टीम्स इकट्ठी हो गई। सर्च करते रहे तो मीनवाइल बच्चा नहीं मिल रहा था। हमने फिर लोकल्स को भी बुला लिया, टार्चिस के साथ बुलाया, इनसे हेल्प आउट लेना शुरू किया। तो फिर उन्होंने एंड में एक जो अकील नामी एक्यूज़ था, मेन एक्यूज़, उसने बताया कि उसने बच्चे को स्लॉटर कर दिया और नहर में गिरा दिया। तो उसकी पॉइंटेशन पे हम वहाँ नहर पे पहुँचे तो बच्चे की डेड बॉडी को रिकवर किया। उसमें हमने फिर उनके ही पॉइंटेशन पे आला कत्ल भी बरामद कर लिया। और मेन जो महरक़ात थे वो यही थे कि उनको फ़ीस के लिए भी बच्चे को ज़रूरत थी एक को, और दूसरा जो था कातिल उसको जो है ना उसका कोई लड़की का एक जो है अफेयर चल रहा था, उसके सिलसिले में वो लड़की को भगा के कोई शादी करना चाहता था एज़ पर हिज स्टेटमेंट। तो उसके लिए उसको रकम की ज़रूरत थी। तो बच्चे का जो वालिद था उसकी जो अब्बास नामी इंडिविजुअल है उसकी कमेटी खुली थी कुछ अर्सा पहले 1 लाख की। तो वो बच्चे की जो वालदा थी और ये क्योंकि हमसाये थे अकील की वालदा भी, तो इनका आपस में आना जाना था, तो इनको पता था, इन्होंने भी वहीं पे कमेटी डाली हुई थी कि ये कमेटी इसकी खुल गई है और इसने 4 लाख रुपए मज़ीद 3 कमेटियाँ डाली हुई हैं, इकट्ठा करके इन्होंने अपना मकान तामीर करना स्टार्ट करना है। तो उसको ये बात पता थी। तो यहाँ से उन्होंने 1 रात पहले ये प्लान बनाया कि इस बच्चे को उठाएंगे। बच्चे को उठा के उन्होंने बच्चे को बेहोशी की नींद की गोलियाँ दी, जिस पे बच्चा साथ वाले 2 घर छोड़ के एक जगह खाली थी वहाँ पे रखा। मीनवाइल जब ये बच्चे को लेके घुमाते रहे और इन्होंने कॉल करने के बाद ये मोहल्ले में गया लड़का वैसे ही चेक करने के लिए क्या मामलात हैं, और इसने इंजेक्शन भी लगवाना था एक डॉक्टर से, इसको कोई बीमारी थी। तो जब वहाँ गया तो इसको मोहल्ले में पता लगा कि ये पुलिस को कॉल कर चुके हैं, पुलिस को बुला रहे हैं। तो फिर इनके पास कोई जगह ना रही और इन्होंने जाकर बच्चे को स्लॉटर कर दिया बड़ी बेरहमी से। और इस दौरान ही हम ट्रेस कर चुके थे कॉल के ज़रिए, तो मीनवाइल मुल्ज़मान को पकड़ लिया गया और जाके डेड बॉडी को रिकवर कर लिया। मैंने मुल्ज़मों से भी बात की है, मुद्दईयान से भी बात की है। मुल्ज़म की उम्र को इतनी काबिल ज़िक्र नहीं है, 18 साल के लगभग है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जुर्म, क्या समझते हैं मुआशरे में किस जगह बेरा रवी है, फुकदान है तरबियत का, कि अब 9 उम्र मुल्ज़म वो भी संगीन जराइम की वारदातों में मुलविस नज़र आती है। अच्छा, मेरे जहन में भी सेम पॉइंट था। जब मैंने उनको किया तो मुझे लगता नहीं था कि इन्होंने इसको मर्डर कर दिया, और वो भी इतना कि स्लॉटर कर दिया होगा बच्चे को, यानी कि वो देखा नहीं जा सकता था सीन जब हम वहाँ पहुँचे। तो उसमें जो मैंने सेपरेट करके इनको इंटरोगेशन की, तो उसमें पहली बात शामिल हुई कि अकील ने 1-2 दिन पहले ही यूट्यूब पे कोई ऐसी एक ड्रामा देखा जिसमें इस तरह का इंसिडेंट हुआ। उन्होंने दोनों ने उसको सेम पैटर्न को फॉलो किया फिर उस ड्रामे को, और मैं नाम पूछता रहा, नाम उनको नहीं पता था। तो वो सेम पैटर्न को लेके चले, उनको ये था कि स्किन सेव हो जाएगी। 7 बजे के करीब फिर उन्होंने 7:30 के करीब की दोनों ने लाहौर की टिकट्स भी करा ली थी। इन्होंने निकल जाना था अगर ये अरेस्ट ना पकड़े जाते तो ये निकल जाना था। तो वो जो हम सोशल मीडिया का नेगेटिव इस्तेमाल है इस सोसाइटी में, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो हम उसको पॉजिटिव बहुत कम यूज़ कर रहे हैं और नेगेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी कुछ ऐसे हैं। हालांकि देखेंगे बच्चे की वालिद की माली हालत देखी जाए तो वो एक साइकिल पे फ्रूट बेचता है, वो इस काबिल भी नहीं था कि वो इतना तावान पे कर सके, लेकिन उसको कमेटी की रकम का पता था। और क्योंकि घर की दोनों की वालदा का आपस में आना जाना था और जिक्र होता था, तो उसके जहन में सबसे पहले यही आया कि ये ईजी मनी है। तो उसने वो ड्रामा देखा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं, क्या समझते हैं बैशियत पुलिस ऑफिसर? आपने बेशतर अजला में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, बेशतर सूबों में आपने नौकरी की है, क्यों हैं ऐसे वाक़यात? एक तो बड़ों से डिटैचमेंट है, वो जो पहले बड़ों के साथ बैठक और सीटिंग और टीचर्स की जो करैक्टर बिल्डिंग की तरफ तवज्जो थी वो बिल्कुल ना होने के बाद, हाँ, वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। फिर हम मोबाइल का नेगेटिव यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, सेंसेशन की तरफ जा रहे हैं। जिम्मेदारी किस पे आए? ज़ाहिर है कि एज ए नेशन तो हम सब ने लेनी है, और इसमें पेरेंट्स को भी लेनी चाहिए थी। पेरेंट्स को भी देखना चाहिए था कि बच्चे किस कंपनी में बैठे हैं, किस सोच का शिकार हो रहे हैं। फिर जहाँ ये स्कूल के दोस्त पढ़े थे 4 साल पहले दोनों, तो वहाँ भी टीचर्स की भी कमी नज़र आती है कि टीचर्स की वो तरबियत नहीं है जो पहले हुआ करती थी, कि तरबियत की तरफ ज़्यादा
तवज्जो होती थी, अब सिर्फ रटे की तरफ तवज्जो बहुत ज़्यादा है। और फिर वो खुला मोबाइल का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है और सोशल मीडिया पे अनचेक चीज़ें आ रही हैं, अपलोड हो रही हैं, उसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जो चाहे जो डॉक्यूमेंट्री चढ़ा दे, जिस तरह के कमेंट्स चढ़ा दें, तो वो उसी तरह फॉलो हो रहे हैं और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड फुरकान बिलाल ने अपने ज़िले में क्राइम की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए हैं? इसमें हमने ये जो अभी फॉग का सीज़न है, ये हमारे लिए बड़ा ट्रबल्ड होता है, जिसमें अभी देखें तो हम सबसे ज़्यादा फैसलाबाद वाली साइड से हिट हो रहे थे कि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बंद है। तकरीबन जो तखमियाँ लगा रहे हैं कि 15 से 16 लाख के करीब जो मज़दूर हैं वो रोड पे आ गए। और वहाँ पे पिछले 1 महीने में हमने 19 के करीब रॉबर्स पकड़े हैं जो कि फैसलाबाद से आ रहे थे, और वो तमाम वो मज़दूर तबका है जो कि टेक्सटाइल मिलों से फारिग, प्रोफेशनल डकैत नहीं है, तो पकड़े जा रहे हैं। तो उसमें एक तो ये इकनॉमिक जो है क्रंच आ रहा है, दूसरा हमने इसको अब नाकाबंदियाँ की हैं ज़िले की बाउंड्री के ऊपर चारों तरफ, और क्राइम के पैटर्न को देखा है, टाइमिंग्स को फॉलो किया है कि किस किस टाइम की ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। मसलन जीटी रोड पे हमारे बहुत ज़्यादा रात को वारदात होती थी। ये मज़ारीन वाले जहाँ पे देहात है, ये रोड पे आ गए और इन्होंने दरख्त काट के गिरा दिया करते थे और बसों को रोक के लूटते थे। तो इसमें हम पैकेट्स बना लेते हैं बसों का, सारी रात हमारे नाके लगे रहते हैं, आगे और पीछे एलीट की गाड़ियाँ लगा के अपने डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री क्रॉस कराते हैं, आगे वाले डिस्ट्रिक्ट को दे देते हैं। फिर 2-2 सिपाही, एक आगे वाली गाड़ी में और 2 फिर सबसे लास्ट वाली गाड़ी के अंदर बिठा के 7 गाड़ियाँ भी चलती हैं, साथ ये भी चलता है, कानवाई की शक्ल में गुजार रहे हैं ताकि खुदा न खास्ता कहीं पे धुंध का फ़ायदा उठाते हुए कोई वारदात ना हो जाए। क्या समझते हैं कि किस तरह हम जराइम में वाज़े तौर पे कमी ला सकते हैं? इसमें इफ़ेक्टिव जो है ना हमारी पेट्रोलिंग, फिर जो हमारे टारगेट ऑफेंडर्स हैं इनके पीछे जाना लाजमी है, क्योंकि ज़्यादातर नज़र आया है कि जो मेन जो है ना हीनियस क्राइम्स वो वही लोग कर रहे हैं जो जेल रिटर्नीज़ हैं। तो जो जेल रिटर्नीज़ हैं उनसे कोई छोटी बाउंड लेते रहें, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होता रहे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं उनके ऊपर जो है ना लगातार रेड्स होते रहें। और उसके अलावा जो मिसिंग गैंग मेंबर है, फॉर एग्जांपल एक गैंग के 2-3-4 बंदे पकड़े गए हैं और बाकी 2-3-4 मिसिंग है, तो वो फिर एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो पीछा ना छोड़ा जाए, कंटिन्यूस चेज़ किया जाए। अब चॉइस हमारी अपनी है कि हम उनको बिज़ी रखेंगे या वो हमें बिज़ी रखेंगे, हमारी मर्ज़ी है कि हमने किसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा फुरकान साहब, कब तक इस केस की जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, मासूम बच्चे हसन के कत्ल के केस की, इसकी तफ्तीश कब तक मुकम्मल हो जाएगी और कब तक मुल्ज़मान जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे? इसमें देखें आईजी साहब ने फ़ौरन नोटिस लिया, हमने रिपोर्ट बना के भेजी, अल्हम्दुलिल्लाह के पकड़े गए थे लोग। आरपीओ साहब की सरबराही में एक हमने स्पेशल टीम बनाई हुई है जिसमें हमारी कल भी मीटिंग हो चुकी है, आज भी सेकंड मीटिंग हुई है, हमारी जजेस साहबान से भी आज मीटिंग हुई है। इस पर हमने फैक्ट्स को सामने रखा है। तो हमारी कोशिश होगी कि इसको स्पीडी ट्रायल दिया जाए। एक इंस्पेक्टर को हमने डिप्यूट किया मुश्ताक को इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि ये एटीसी का केस फिर लेटर ऑन कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि 365A 302 इसके अंदर इंसर्ट हो गई थी। तो उसमें जो है ना हमने चेक लिस्ट बनाई है अपनी और हमने इसको टेस्ट केस के तौर पे लिया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको इसमें कन्विक्शन करा के दिखाएंगे। टेस्ट केस है ये, स्पीडी ट्रायल होगा। हसन को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान को उनके किए की करार वाकई सज़ा मिलेगी। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। महज चंद रुपयों की खातर मासूम बच्चे को कत्ल करने वाले दोनों मुल्ज़मान इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। इन दोनों मुल्ज़मान से पुलिस कर रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद इन्हें मिलेगी इनके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्दे जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।